हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है हरिद्वार जिला। और हरिद्वार जिले से संबंधित मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने थ्योरेटिकल जो सेक्शन है वो कंप्लीट करा है। और इस वीडियो में आज हम हरिद्वार जिले से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में हम सिर्फ हरिद्वार जिले के जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू वे देखेंगे। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं हरिद्वार जिले से संबंधित। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जरूर देखें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। यानी कि जो निम्नलिखित ऑप्शन है इनमें से किसे अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। पहला है हरिद्वार, दूसरा चमोली, तीसरा है अल्मोड़ा और आप लोग का डी ऑप्शन है बिजनौर। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा हरिद्वार। तो इज द राइट आंसर। पथरी जल विद्युत परियोजना की जो शुरुआत है ये कब की गई, ये पूछा जा रहा है कि पथरी जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कब की गई। तो यदि हम पथरी जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो ये हरिद्वार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। हरिद्वार का बहादुराबाद। ये 1955 से शुरू की जाती है। कब से शुरू की जाती है? 1955 से। तो बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय जल विद्युत संस्थान की स्थापना कब की गई? जो राष्ट्रीय जल विद्युत संस्थान है उसकी जो स्थापना वह कहाँ हो रखी है? हरिद्वार के रुड़की में। हरिद्वार के रुड़की में। यदि पूछा जाए कि कहाँ पे है राष्ट्रीय जल विद्युत संस्थान, हरिद्वार के रुड़की में स्थित है। और जो इसकी स्थापना होती है वो होती है 1978 में। कब होती है? 1978 में। एक बार फिर से, राष्ट्रीय जल विद्युत संस्थान जो है हरिद्वार के रुड़की में स्थित है और जो इसकी स्थापना है वह कब की गई? 1978 में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार का लिंग अनुपात कितना? हरिद्वार का लिंग अनुपात, यदि लिंग अनुपात की बात करते हैं हम तो लिंग अनुपात है 879। हरिद्वार का लिंग अनुपात कितना है? 879। और हरिद्वार का जो लिंग अनुपात है ना उत्तराखंड जिले में सबसे कम। उत्तराखंड के जितने भी जिले हैं सबसे कम जो लिंग अनुपात है वो हरिद्वार का। और सर्वाधिक अल्मोड़ा का। यदि पूछा जाए सर्वाधिक लिंग अनुपात किस जिले का है तो अल्मोड़ा का, सबसे कम हरिद्वार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग UKTSC। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना होती है इसकी 2001 में। कब होती है स्थापना? 2001 में इसकी स्थापना की जाती है हरिद्वार में। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में इसकी स्थापना की जाती है 2001 में। और जिसका मुख्यालय हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय इसका मुख्यालय है। और जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वह रविदत्त गोदियाल, डॉक्टर रविदत्त गोदियाल इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इसका सी इज द राइट आंसर। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। यदि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की बात करते थे पूछा जा रहा है कि कहाँ स्थित है? बेचेल की बात हो रही है। बेचेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। यदि स्थापना की बात करते हैं तो कब होती है? 1964 में इसकी स्थापना होती है। कब हुई इसकी स्थापना? 1964 में। और ये कहाँ से स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। और हरिद्वार के किस क्षेत्र में? रानीपुर में। कहाँ पे है? रानीपुर में स्थित है। तो इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित नहीं है? आरक्षित नहीं है। यदि हम हरिद्वार की बात करते हैं तो हरिद्वार में सर्वाधिक 11 विधानसभा सीटें। कितनी है? 11 विधानसभा सीटें हैं। तो यदि बात करें जाए उत्तराखंड में हरिद्वार जिला ऐसा है जिसके अंदर सर्वाधिक विधानसभा सीटें 11 विधानसभा सीटें, जिनमें से 3 सीटें एससी के लिए आरक्षित है। किसके लिए? एससी के लिए आरक्षित है। जिनमें से भगवानपुर के बाद झबरेड़ा है और जवालापुरा। तो ये 3 सीटें एससी के लिए आरक्षित है। तो देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जवालापुर विधानसभा एससी के लिए आरक्षित है। झबरेड़ा भी विधानसभा एससी के लिए आरक्षित है। और भगवानपुर विधानसभा एससी के लिए आरक्षित है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा खानपुर विधानसभा। ये एससी के लिए आरक्षित नहीं है। हमारा ये पूछा जाता है कि कौन सी सीट एससी के लिए आरक्षित नहीं है। तो खानपुर विधानसभा एससी के लिए आरक्षित नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला। ये कह रहा है कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक ग्रामीण आबादी पाई जाती है। तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी कहाँ रहती है? उधमसिंह में, चमोली में, हरिद्वार में या अल्मोड़ा में। तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी मिलती है हरिद्वार में। तो सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कुंड हरिद्वार में स्थित नहीं है? ये पूछा जा रहा है कौन सा कुंड हरिद्वार में नहीं है। सूर्य कुंड, सती कुंड, भीम कुंड या ब्रह्म कुंड। तो सती कुंड भी हरिद्वार में है, भीम कुंड भी है, ब्रह्म कुंड भी है। तो कौन सा स्थित नहीं है? सूर्य कुंड नहीं। क्या नहीं है? सूर्य कुंड नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर भारत का केरल किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का केरल किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा को कहा जाता है, हरिद्वार में कहा जाता है, चमोली को या चंपावत को। तो उत्तर भारत का केरल किसे कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। हरिद्वार को उत्तर भारत का केरल कहा जाता है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? ये पूछा जा रहा है डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला। यदि हम स्थापना की बात करते हैं, स्थापना, तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1902 में। कब की जाती है? 1902 में की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? महर्षि श्रद्धानंद द्वारा। इसके द्वारा की जाती है 1902 में, महर्षि श्रद्धानंद द्वारा इसकी स्थापना की जाती है हरिद्वार में। और इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिलता है? 1962 में। कब मिलता है? 1962। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। 1962 में से डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्या मिलता है? दर्जा मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेला हरिद्वार में नहीं लगता? निम्नलिखित में से कौन सा मेला हरिद्वार में नहीं लगता? तो मासी मेला, उर्स मेला, कुंभ मेला या गुगाल मेला। यदि बात करते हैं हम उर्स मेला तो हरिद्वार में लगता है। कहाँ लगता है? हरिद्वार के पिराना कलियर में। फिर आता है कुंभ मेला तो हरिद्वार में लगता है 12 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद हरिद्वार में लगता है। गुगाल मेला भी जवालापुर में लगता है। हरिद्वार के जवालापुर में। तो ये तीनों के तीनों मेले कहाँ लगते हैं? हरिद्वार में लगते हैं। जबकि जो मासी मेला है ये हरिद्वार में नहीं लगता। तो ए इज द राइट आंसर। इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, हरिद्वार जनपद की स्थापना कब की गई? हरिद्वार जनपद की स्थापना 1987 में, 1988 में, 1986 में, 1990 में। तो मैंने डिटेल वीडियो में बताया आप लोगों को। कब की जाती है? 1988 में हरिद्वार जनपद की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट, ऊपरी गंग नहर, जो ऊपरी गंग नहर है उसके जनक किसे कहा जाता है? तो ऊपरी गंग नहर की बात करते हैं, ये जो भीम गोडा परियोजना है, इससे ऊपरी गंग नहर निकलती है। ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकलती है? जो भीमगोड़ा परियोजना बैराज है उससे ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है सिंचाई। क्या करना? सिंचाई करना। हरिद्वार की जितने भी आसपास के एरिया में सिंचाई करना और बाढ़ नियंत्रण करना। बाढ़ का क्या करना था? नियंत्रण करना था। इसलिए ऊपरी गंगा नहर निकाली जाती है। और जो इसका उद्घाटन किया जाता है, उद्घाटन करते हैं इसके लॉर्ड डलहौजी इसका उद्घाटन करते हैं। और जो इस परियोजना के जनक होते हैं, यदि जनक की बात करें जाए तो जनक पीटी काटले। इसके जनक कौन थे? पीटी काटले। एक बार फिर से, ये भीमगोड़ा जो बैराज है वहां से ऊपरी गंगा नहर का निर्माण होता है और इसका उद्घाटन किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने इसका उद्घाटन किया। इसका मुख्य उद्देश्य था सिंचाई और बाढ़ को नियंत्रित करना। और इसके जो जनक है इस योजना के वो पीटी काटले। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग का आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। पीटी काटले इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार में कहाँ पर स्थित है? नील पर्वत पर स्थित है, बिलव पर्वत पर स्थित है, कनखल में स्थित है या रुड़की में? तो दक्षेश्वर महामंदिर कहाँ पे स्थित है? महादेव मंदिर यहाँ कनखल में। जो दक्ष प्रजापति जो भगवान शिव के ससुर थे उनकी राजधानी थी, तो कनखल में मंदिर क्या है स्थित है? दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल में स्थित है, तो सीधा राइट आंसर। शांति कुंज, शांति कुंज को जाना जाता है विष्णु तीर्थ के नाम से, गायत्री तीर्थ के नाम से, गौ घाट के नाम से या कुशावत तीर्थ के नाम से? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गायत्री तीर्थ, इसे बोलते हैं गायत्री तीर्थ के स्थान से। तो शांति कुंज को गायत्री तीर्थ के स्थान के नाम से जाना जाता है। फिर आता रुड़की कौन सी नदी के तट पर बसा है? यानी कि जो रुड़की है, हरिद्वार का रुड़की है, एक उपनगर है, ये किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के, यमुना तो कोई आसपास भी नहीं है, सोलानी के या सोनल के या गंगा नदी के? तो किसके किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है सोलानी नदी के। तो इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, रुड़की सोलानी नदी के किनारे बसा हुआ है। भीमगोड़ा परियोजना कहाँ पर स्थित है? भीमगोड़ा परियोजना हर की पौड़ी के पास स्थित है, कनखल में, रुड़की में या कलियर में? तो ये सारे हरिद्वार के क्षेत्र है। भीमगोड़ा परियोजना हर की पौड़ी कहाँ पे स्थित है? हर की पौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब की जाती है? 1840 में की गई है, 1847 में की गई है, 1848 में या 1949 में? तो प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाती है 1847 में। कब की गई इसकी स्थापना? 1840 में की गई, हरिद्वार में, और हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में। कहाँ पर? रुड़की में इसकी स्थापना की गई। और अब ये जो वर्तमान में इसे IIT के नाम से जानते हैं, IIT, और इस IIT का जो दर्जा मिलता है वो 2001 में मिलता है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि प्रथम जो इंजीनियरिंग कॉलेज है रुड़की में, इस IIT का दर्जा कब दिएगा? तो इसका दर्जा मिलता है 2001, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, IIT 2001 में दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ आपका हो जाएगा स्वामी सत्यमित्रानंद, स्वामी श्रद्धानंद, गुरु अमरदेव या गुरु हर्षचार्य? तो किसके द्वारा की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा, मैंने आपको भी बताया था, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार जनपद जो हरिद्वार जिला वो निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा साझा नहीं करता? किसके साथ सीमा साझा नहीं करता? देहरादून के साथ नहीं करता, उत्तर प्रदेश के साथ नहीं करता, पौड़ी के साथ नहीं करता या उधम सिंह नगर? तो ये आप लोगों का उधम सिंह नगर के साथ सीमा साझा नहीं करता, पौड़ी के साथ भी करता, उत्तर प्रदेश से भी और देहरादून के साथ भी। ये उधम सिंह नगर के साथ सीमा साझा नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर की पौड़ी में निम्न में से कौन सा कुंड स्थित है? जो हर की पौड़ी है उसमें कौन सा कुंड है? हर की पौड़ी किस कुंड के नाम से विख्यात है? मैंने आपको डिटेल वीडियो में बताया, सती कुंड से विख्यात है, भीमगोड़ा कुंड से, या ब्रह्म कुंड से, या कुशावर्त कुंड से? तो हर की पौड़ी तो जो कुंड है वह ब्रह्म कुंड, उसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, उसर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जो उसर मेला ये पीराना कलियर में, कहाँ पर? पीराना कलियर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारत माता मंदिर की ऊंचाई। जो भारत माता मंदिर है हरिद्वार के अंदर उसकी ऊंचाई कितनी है? 180 फीट है, 182 फीट है, 185 फीट है या 188 फीट है? तो इसका आंसर हो जाएगा 180 फीट है उसकी ऊंचाई। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊपरी गंग नहर कहाँ से निकलती है? मोहम्मदपुर परियोजना से, पथरी परियोजना से या भीमगोड़ा परियोजना से? मैंने अभी बता, क्वेश्चन में कहाँ से निकलती है? ये भीमगोड़ा परियोजना से निकलती है। कहाँ से निकलती है? भीमगोड़ा परियोजना से निकलती है। नेक्स्ट है, हरिद्वार जनपद में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 11 विधानसभा सीट। तो सी इज द राइट आंसर। और सर्वाधिक विधानसभा सीटें हरिद्वार के अंदर। मोहम्मदपुर परियोजना, जो मोहम्मदपुर परियोजना है कहाँ पर है? गंगा नदी पर है, ऊपरी गंगा नहर पर है, पूर्वी गंगा नहर पर है या सोलानी नदी पर? तो मोहम्मदपुर परियोजना ऊपरी गंगा नहर पर, ऊपरी
गंगा नहर। तो बी इज द राइट आंसर। निम्न में से हरिद्वार में कौन सा एक मंदिर स्थित नहीं है? हरिद्वार के अंदर कौन सा मंदिर स्थित नहीं है? भारत माता मंदिर, माया देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर या अनसुईया देवी मंदिर। तो कौन इसका आंसर हो जाएगा? अनसुईया देवी मंदिर। तो डी इज द राइट आंसर। ये हरिद्वार में स्थित नहीं है। क्वेश्चन हमारा, ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन मैंने अभी आपको बताया था लास्ट टाइम, किसके द्वारा किया जाता है? लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा किया जाता है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया जाता है, या लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया जाता है, या पीटी काटले के द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये किया जाता है इसका उद्घाटन। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपसे शिकायत था, आप वीडियो को लाइक नहीं करते बिल्कुल। यदि वीडियो देख रहे हैं तो लाइक तो कम से कम कर दिया करो। हरिद्वार जनपद में कितनी विधानसभा सीटें एससी के लिए आरक्षित है? तो कितनी है? 4 है, 2 है, 3 है या 5 है? तो उसका आंसर हो जाएगा 3 विधानसभा सीटें। कितनी विधानसभा सीटें? 3। जवालापुर विधानसभा सीट, झबरेड़ा विधानसभा सीट और भगवानपुर विधानसभा सीट। प्रसिद्ध सूफी संत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये कहाँ स्थित है? रुड़की में, पिराना कलियर में, हरिद्वार में या कनखल में? तो आपका आंसर हो जाएगा ये है पिराना कलियर में। कहाँ में बनी हुई है? पिराना कलियर में बनी है। पूर्वी गंगा नहर कहाँ से निकलती है? तो पूर्वी गंगा नहर कहाँ से निकलती है? मोहम्मदपुर बैराज से, भीमगोड़ा बैराज से, पथरी सुपरत तहसील से या ढालीपुर बैराज से? तो कहाँ से निकलती है? ये निकलती है, तो ये निकलती है भीमगोड़ा बैराज से। कहाँ से निकलती है? भीमगोड़ा बैराज से निकलती है पूर्वी गंगा नहर। पूर्वी गंगा नहर भी और दक्षिणी गंगा नहर भी, ऊपरी गंगा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जनपद है? यदि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो हरिद्वार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व होगा। हरिद्वार का, इसका हरिद्वार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। और यदि सबसे कम की बात करते हैं तो उत्तरकाशी। सबसे कम में कौन है? उत्तरकाशी। और सबसे अधिक में कौन है? हरिद्वार। इसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ऊपरी गंगा नहर, जो ऊपरी गंगा नहर है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? यानी कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। एक को ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, या बात करें जाए गंगा नदी। गंगा नदी यदि पूछी जाए गंगा नदी सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है यूपी? तो ये करती है बिजनौर में। बिजनौर में। यदि बात हो रही हो नहर की तो ये करती है मुजफ्फरनगर में। कहाँ पे करती है? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, ये करती है मुजफ्फरनगर। तो ध्यान रखना, यदि ऊपरी गंगा नहर पूछी जा रही तो मुजफ्फरनगर में सबसे पहले प्रवेश करती है। यदि पूछा जा रहा है गंगा नदी यूपी में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? तो बिजनौर में करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मुजफ्फरनगर। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी का दर्जा कब दिया जाता है? 1998 में मिलता है, 2000 में मिलता है, या 2001 में, या 2009 में? ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये 2000। तो कब मिलता है आईआईटी का दर्जा? ये मिलता है 2001। कब मिलता है? 2001। नेक्स्ट देखते हैं, सहारनपुर से रुड़की को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? सहारनपुर को रुड़की से, सहारनपुर को रुड़की से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? NH34, NH334, NH344 या NH91? तो नेशनल हाईवे 344 इसका आंसर हो जाएगा। नेशनल हाईवे 344, 344 सहारनपुर को रुड़की से जोड़ता है, 344। तो सी इज द राइट आंसर। स्कंद पुराण में हरिद्वार को क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में हरिद्वार को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया स्कंद पुराण में हरिद्वार को? मायापुरी। स्कंद पुराण में हरिद्वार को मायापुरी कहा गया है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है, पौड़ी में, हरिद्वार में या ऋषिकेश में? तो कहाँ पर है? यह है हरिद्वार। तो सी इज द राइट आंसर।
निम्न में से हरिद्वार में कौन सी परियोजना स्थित नहीं है? कौन सी परियोजना नहीं है हरिद्वार में? भीमगोड़ा परियोजना नहीं है, पथरी जल परियोजना, विष्णु घाट परियोजना, यहाँ मोहम्मदपुर परियोजना। तो कौन सी परियोजना नहीं है? भीमगोड़ा परियोजना भी हरिद्वार की है, पथरी भी और मोहम्मदपुर भी। तो कौन सी नहीं है? यह विष्णु घाट परियोजना। तो सीधा राइट आंसर, ये हरिद्वार में स्थित नहीं है। नेक्स्ट आता सती कुंड कहाँ पर स्थित है? हर की पौड़ी पर, कनखल में, रुड़की में या कलियर में? तो इसका आंसर हो जाएगा कनखल। सती कुंड कहाँ स्थित है? कनखल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का जनघनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज्यादा जो भीड़ है, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व किस जिले का? वह है हरिद्वार का। और आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।